बेंगलीज़ में हम अगर 3 नर इकट्ठे रखते हैं, क्योंकि बेसिकली उनका सवाल ये था कि अगर हम जोड़ा रखते हैं तो वो जोड़ा ज़ाहिर बात है अंडे देगा, तो उसके अंडे उठाने में उनके अंडे नरों को देंगे। 3 नर बेंगलीज़ को अगर आप देंगे, अगर आपने ट्रायल लगाया हुआ है तो 3 नर आपने रखे हुए, तो अगर गोल्डन के अंडे आप उनको देंगे तो वो के अंडे तोड़ देंगे, फ़ायदे हो जाते हैं उसके। अल्लाह ताला ने एक ख़ास सलाहियत रखी हुई है बेंगलीज़ के अंदर, ये चाहे नर हो चाहे मादा हो, जो भी हो, ये अंडा देखता है ना तो अंडे के ऊपर ये अंडा सेकना शुरू कर देता है और 3-4 दिन तक अंडा फर्टाइल नहीं होता, अनफर्टाइल ही रहता है, वो बैठती ज़रूर। और वैसे भी कुछ फीमेलें ऐसी होती हैं जो अपना झोल कंप्लीट करने के बाद बैठती हैं, लेकिन बेंगलीज़ को आदत है कि अंडा देखती तो ये बैठ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त निज़ामुद्दीन, आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों मुझे एक मैसेज आया, मैं अभी उसकी जो उनका मैसेज की रिकॉर्डिंग है वो मैं चला भी दूंगा स्क्रीन के ऊपर, वो आप सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि उन्होंने मैसेज मुझे ये किया कि निज़ाम भाई आप हमें ये बताएं कि बेंगलीज़ में हम अगर 3 नर इकट्ठे रखते हैं, क्योंकि बेसिकली उनका सवाल ये था कि अगर हम जोड़ा रखते हैं तो वो जोड़ा ज़ाहिर बात है अंडे देगा, तो उसके अंडे उठाने में देर अगर हो जाती तो फर्टाइल हो जाते, तो वो उनको थोड़ा सा मसला होता था उसमें। उन्होंने कहा 3 अगर हम नर रखते हैं, हालांकि इस टॉपिक में वीडियो बना चुका हूँ तो लेकिन फिर भी एक वीडियो बनाना मेरा मतलब कि मैं समझता हूँ कि इसमें ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि 3 नर होते हैं, तो क्या वो हम मार्केट में जो अफवाह फैली हुई है वो ये है कि 3 नर जो है ना वो बच्चे नहीं पालते, वो अपने अंडे तोड़ देंगे। वो आप अगर बेंगलीज़ वो गोल्डन के अंडे नरों को देंगे, 3 नर बेंगलीज़ को अगर आप देंगे, अगर आपने ट्रायल लगाया हुआ है तो 3 नर आपने रखे हुए, तो अगर गोल्डन के अंडे आप उनको देंगे तो वो के अंडे तोड़ देंगे, वो अंडे तोड़ के फेंक देते हैं। तो इस तरह की उन्होंने वॉइस की मुझसे, वो मैं आपको सुनवा भी देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, जो बेंगलीज़ है उसमें जो नर है वो बच्चे तो पाल लेती है, लेकिन एक जगह पे लड़का मसला करता है, लड़का पूछता है कि वो अंडे तोड़ देती हैं, वो बच्चे को फीड कराना भी छोड़ देते हैं। तो क्या ये फैक्ट है? क्योंकि अगर हमें नर की बहुत ज़रूरत है, हम पेड़ नहीं लगाना चाहते। हम पेड़ लगाएंगे तो फिर हमें जो दूसरे अंडे हैं हमें उनको ज़ाया करना होगा, हम उनको क्या नाम है फिर उनकी भी ब्रीडिंग कराएंगे। तो सिर्फ अगर नर रखते हैं, मतलब नर रख लिया, जब हमारे पास फिंच के एग्स हैं वो आएंगे, हम उसके नर के नीचे फोस्टर कर देंगे, तो नर उसको क्या ईजीली और सक्सेसफुली पाल लेगा, कोई इशू के बगैर के अंडे भी तोड़ना शुरू कर दे। ये लड़कों के ज़रा है ना, इसमें कि अफवाहें फैली हुई हैं, तो क्या ये सच है? अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि ये इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि जो अच्छे ब्रीडर हैं, जो बहुत अच्छे फैंसियर हैं, वो ब्रीड ही 3 नर से लेते हैं। मतलब कि 3 नर जो है ना वो रखते हैं और उसी से फोस्टर करते हैं गोल्डन के बच्चों को, गोल्डन के अंडे जो उन्हीं को फोस्टर करते हैं। उसी वजह ये होती है कि 2-3 फ़ायदे हो जाते हैं उसके। अल्लाह ताला ने एक ख़ास सलाहियत रखी हुई है बेंगलीज़ के अंदर, ये चाहे नर हो चाहे मादा हो, जो भी हो, ये अंडा देखता है ना तो अंडे के ऊपर ये अंडा सेकना शुरू कर देता है। और 3 नर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सी ऐसी मिसालें हैं और मैंने कई सालों से मैं ब्रीड ले रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि 7-8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। आज तक मुझे ऐसा सामना नहीं करना पड़ा किसी ऐसी हादसे का कि नरों को मैंने अंडा दिया और उन्होंने अंडे तोड़ दिए और तोड़ के बाहर फेंक दिए हों। तो नरों को अंडे दिए हों, अगर अंडे अनफर्टाइल भी हो ना तो वो 1.5-2 महीना बैठे रहते हैं अंडों पे, वो सेकते ही रहते हैं, सेकते रहते हैं। तो इनकी ये अल्लाह ताला ने ख़ास खासियत रखी हुई है और जिसको हम बड़े अच्छे फैंसियर जो हैं वो इस चीज़ को कैश कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि नर आप बिला झिझक रखें और उसमें ट्रायल लगाएं, चाहे डबल लगाएं, 2 नर हों तो 3 लगाने का मकसद ये होता है कि खुदा न खासा कभी एक नर पार्टनर वो अगर बीमार हो जाता है तो वो एक पार्टनर जो है वो बच्चों को सही तरह फीड नहीं करा पाएगा, तो वो उसको फीड कराने में थोड़ा सा मसले मसाइल हो जाते हैं, बच्चे एक्सपायर हो सकते हैं। 5 बच्चे अगर वो पाल रहा है तो 2 होंगे 3 होंगे, तो वो उनमें से अगर एक बीमार भी हो गया तो 2 आराम से ईज़िली उनको फीड करा सकते हैं। तो 3 नरों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और इसको मैं भी बड़े अरसे से, बड़े सालों से इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो आपको भी मैं ये कहूँगा कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन मेरी वीडियो का टॉपिक भी यही था कि ये जो 3 नर होते हैं इसको ही लगाना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप पेड़ ना लगाएं, आप बेंगलीज़ के पेड़ भी लगाएं, लेकिन बेंगलीज़ के पेड़ जब आप लगाएंगे ना, अगर वो फ़र्ज़ करें अंडे दे ही देते हैं तो 3-4 दिन तक अंडा फर्टाइल नहीं होता, अनफर्टाइल ही रहता है, वो बैठती ज़रूर। और वैसे भी कुछ फीमेलें ऐसी होती हैं जो अपना झोल कंप्लीट करने के बाद बैठती हैं,
लेकिन बेंगलीज़ को आदत है कि अंडा देखती है तो ये बैठ जाती है, ये पहले दिन से अंडे सेकने शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी वो 3 दिन के अंदर फर्टाइल नहीं होता। आप 1-2 दिन बाद या 3 दिन के बाद इंस्पेक्शन किया करें अपने शेड की, आप देखें अगर अंडा फर्टाइल नहीं, उसने अंडे दिए हुए हैं, 2 अंडे आ गए उसके और फर्टाइल नहीं, तो उठा के फेंक दो, उसमें कोई गुनाह नहीं है कोई। हाँ, अगर फर्टाइल हो जाए अंडा और उसको उठा के आप अगर ज़ाया कर देते हैं तो ये गुनाह में तस्वर होता है, तो इसकी मैं कभी इजाज़त नहीं दूंगा और मैंने भी कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर अंडा फर्टाइल हो जाए तो उसको उठा के फेंकने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो जान आ चुकी है और जान को ज़ाया करने की इजाज़त नहीं है शरई असूलों के हिसाब से भी। और वैसे भी एक एथिक नहीं है कि एक अंडे में जान आ चुकी है, उसमें फर्टिलिटी आ चुकी है और आप उसको उठा के ज़ाया कर देंगे। ये 1000 रुपये का बर्ड है, चाहे वो 1000 का चाहे वो लाख रुपए का बर्ड है, जान ही होती है, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक मेरा यही था कि आप अगर बेंगलीज़ के 3 मेल लेते हैं तो उससे आप अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। और जाते जाते अपने तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वो लिंक पर जाएं और वहाँ पे आप आ जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों से शेयर भी करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।